बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू हनफियाज़ किचन। हनफियाज़ किचन में आज बन रही है बहुत ऑथेंटिक रेसिपी करेले गोश्त की। इसके लिए मैंने 1 kg करेले लिए हैं और ये करेले लिए हैं काफ़ी बड़े साइज़ में, क्योंकि इसकी कटिंग मुझे अपने स्टाइल से करनी थी, इसलिए मैं ये बड़े साइज़ के करेले लेकर आई हूँ। इसको पील किया, इस तरह इसकी लंबाई में मैंने इसको कट किया है 2 पीस में। और अब इसमें से इसके ये जो सीड्स हैं इसको रिमूव कर देंगे। इसकी कटिंग हमें इस स्टाइल से करनी है। इस तरह से इसके पीसेस करने हैं। ये तमाम करेले मैंने पानी में इसको डाल दिया है ताकि ये थोड़ी देर इस सॉल्टी वाटर में रहें, तो इसकी कड़वाहट कुछ कम हो जाएगी। ये मेरे पास 4 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और इसको मैंने काफ़ी मोटी मोटी सी कटिंग की है। और इसको हमें ब्राउन नहीं करनी है, गोल्डन ब्राउन से भी थोड़ा लाइट कलर में ही हम इसको बाहर निकालेंगे। ये मैंने हाफ़ kg बीफ लिया हुआ है और इसको भी कटिंग क्योंकि हमें अपने स्टाइल से करनी थी, इसलिए मैंने इसको साबुत ही लिया है, बड़े पीस में लिया है। अब इसमें से हम इसकी कटिंग करेंगे। जिस स्टाइल से हमने करेलों की कटिंग की है बिल्कुल वैसे ही इसकी भी कटिंग होगी। ये भी मुझे लंबे पीस में चाहिए। ये देखिए, ये प्याज जो है मुझे इस तरह से चाहिए थी। ये खूबसूरत सा कलर जो प्याज का आया ना, यही निकालना है मुझे। मोटी मोटी मैंने कट की थी इसको। अब मैं इसे बाहर निकाल दूँगी। ये वही ऑयल है जिसमें से अभी मैंने प्याज बाहर निकाली है। और अब ये करेले इसको फ्राई करने के लिए मैंने इसमें ऐड किया है। ये देखिए, इसकी कटिंग बिल्कुल वैसी हो गई जैसी कि हमें ज़रूरत थी। ये करेले फ्राई हो रहे हैं, लेकिन इसको मुझे और क्रिस्प करना है। थोड़ी देर इसको और फ्राई करेंगे। ये करेले जो हैं फ्राई हो गए हैं, अब इसको बाहर निकाल रहे हैं। ये है मीट जो हमने कटिंग किया था। अब इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे और इसको कवर कर देंगे। इसको हम कवर करके इतनी देर तक पकाएंगे कि जितनी देर ये गोश्त अपना पानी छोड़ेगा और पानी को खुश्क कर लेगा। अब ये जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये 2 स्पून मैंने इसमें ऐड किया है। और सॉल्ट 1 टेबल स्पून। ब्लैक पेपर भी इसमें ऐड कर देंगे 1.5। पानी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है ताकि ये जो इसका मीट है ये टेंडर हो जाए। और साथ में ये 4 टमाटर हैं जिसको मैंने ग्राइंड किया है। और 1 स्पून है हल्दी का और 1.5 मैंने रेड चिली ली है। और अब ये सब चीज़ें डाल के इसको मिक्स करके इसको पकाएंगे यहाँ तक कि ये भुनने पे आ जाए। मीट जो है वो टेंडर हो गया है। तो अब ये इमली का पल्प इसमें मैंने ऐड किया है 4 टेबल स्पून। ये करेले जो फ्राई किए थे हमने, और इसके साथ ही वो प्याज जो फ्राई करके और बाहर निकाली थी उसको भी ऐड करना है। इससे पहले आपने करेले गोश्त की ये डिश कभी नहीं खाई होगी। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये जो है तकरीबन तैयार है। सिर्फ इसको
2 سے 3 منٹ ہائی فلیم پر ہم رکھیں گے تاکہ یہ آپس میں مکس ہو جائے۔